नमस्कार दोस्तों। सदियों से एक रोग मानव जाति को संक्रमित करता हुआ आ रहा था और 140 वर्ष पूर्व तक ये नहीं पता था कि ये इसके होने का कारण क्या है। और आज से 70 वर्ष पूर्व तक इसका कोई इलाज भी नहीं था। ये असाध्य माना जाता था, लाइलाज माना जाता था। इसके संक्रमण में आने वाले बहुतायत लोग मृत्यु को प्राप्त होते थे। उनकी अंतमंत नियति, उनकी मौत होना होती थी। अगर कुछ लोग प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेदिक चिकित्सा से कुछ लाभान्वित भी होते थे तो वो भी पूर्ण स्वस्थ नहीं होते थे, बल्कि उनके शरीर में कुछ विकार स्थायी या अस्थायी तौर पर बन जाते थे। 140 वर्ष पूर्व तक तो यही नहीं पता था कि ये होता क्यों है। लोग इसे राजाओं का श्राप मानते, कोई इसे देवी देवताओं का श्राप मानता, कोई कहता ये पुराने जन्मों के कर्मों का फल है, कोई कुछ कोई पक्की धारणा नहीं थी। बहुत सारी भ्रांतियां थी इसके बारे में। न इलाज था, न ये पता था ये होता क्यों है। 140 वर्ष पूर्व आज से 1882 में एक महान माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुए हैं। महान चिकित्सक थे वो। चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं। सर रॉबर्ट कॉक 1882 में उन्होंने ये खोजा कि ये रोग एक बैक्टीरिया के कारण होता है और ये रोग बैक्टीरिया वायुजनित रोग है, यानी कि वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, संक्रमित करता है और ये बीमारी पैदा करता है। इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीबी, तपेदिक यानी क्षय रोग की। मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमएचएमसी हेल्थ अड्डा। जैसा कि आपको पता है कि एमएचएमसी हेल्थ अड्डा में हमने एक श्रृंखला शुरू की हुई है टीबी के प्रति जागरूकता की। टीबी के प्रति जागरूकता आम सरल भाषा में हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि आप टीबी के बहुत सारे पहलुओं को जान सकें, समझ सकें और जुड़ सकें उस अभियान से जो हमारे देश में, पूरे विश्व में चल रहा है। लेकिन हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री ने इसको 2025 तक पूरा करने का संकल्प लिया है, यानी कि टीबी के उन्मूलन करने का संकल्प। टीबी उन्मूलन 2025, टीबी मुक्त देश 2025। तो हमारी ये श्रृंखला समर्पित है उन लाखों लाख एनटीईपी यानी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में लगे हुए स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य अधिकारियों, चिकित्सकों, हेल्थ वर्कर्स को, जो कि दिन रात एक कर रहे हैं, उल्लेखनीय काम कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं कि वे इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और उन्होंने निश्चित रूप से ही इसमें प्रगति की है। तो जब तक यही पता नहीं था कि ये रोग होता क्यों है, और 140 वर्ष पूर्व 1882 में जब सर रॉबर्ट कॉक के द्वारा ये पता लगा कि इसे एक बैक्टीरिया पैदा करता है, यानी बैक्टीरिया जनित बीमारी है, और ये वायु जनित रोग भी है, यानी कि वायु के द्वारा, सांस के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। उसके बाद भी ये लाइलाज ही था। उसके करीबन 50-60 साल बाद 1940 और 1950 के दशक में एक क्रांतिकारी बात हुई। कुछ दवाओं का अनुसंधान हुआ, वो दवाएं जो कि अब इस टीबी के रोग को खत्म कर सकती थी, और इस तरह से एक लाइलाज रोग इलाज संभव हुआ,
असाध्य रोग साध्य होने लगा। तो ये एक जानकारी है जो हमें इस तरफ बढ़ा सकती है कि हम इस जन सहभागिता को सुनिश्चित कर सकें। इस क्रम में हम एक एपिसोड लाए थे जिसमें कि टीबी से जुड़ी हुई गलत धारणाओं पर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, डिप्टी डायरेक्टर एसटीडीसी ने आपको जानकारी दी। एक दूसरे एपिसोड में ये कैसे फैलता है और इसका रोकथाम कैसे की जाए, कफ प्रोटोकॉल, स्पुटम डिस्पोजल के बारे में बताया था डॉक्टर आंचल ने। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे आंकड़े सरल भाषा में जो आपको बताएंगे कि हाँ कितनी प्रगति हुई है, और इस प्रगति को एक जागरूकतापूर्ण, एक सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हम सब लोग उत्साहित होंगे। समय था कि टीबी के रोग को असाध्य माना जाता था, लाइलाज माना जाता था। 140 वर्ष पूर्व इसके कारक, इसके कीटाणु यानी इसकी बैक्टीरिया का पता चला, और 1950 के दशक में इसको ठीक करने वाली, इस बैक्टीरिया को मारने वाली दवाओं का अनुसंधान हुआ, और तब से अब तक बहुत सारे मरीजों को इस रोग से मुक्त किया जा चुका है। मृत्यु दर में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई है। तो आज हम जो जानकारी आपके सामने लाए हैं वो है आंकड़ों की जानकारी। आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से हम इस टीबी के कंट्रोल में, इसके उन्मूलन में निरंतर आगे प्रगति कर रहे हैं। और ये आलेख आज हमारे लिए तैयार किया है श्री नीरज सक्सेना, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं एनटीपी हाथरस परिवार के। तो आइए इसे देखते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट तैयार करके भेजा है हमें श्री नीरज सक्सेना, डीईओ एनटीपी हाथरस परिवार। और इस चार्ट में उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से केसेस के इंसिडेंसेस में, यानी कि टीबी रोगियों के मिलने की दर में गिरावट आई है, किस तरह से उसका परसेंटेज विश्व स्तर पर कम हुआ है, और किस तरह से जन सहभागिता इस कार्यक्रम में बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम लेंगे टीबी की होने की दर में गिरावट क्या हुई है। तो टीबी होने की दर में गिरावट यानी ग्लोबल इंसिडेंस जो डिक्लाइन हुआ है, थोड़ा और करीब ले जाएं तो इसमें आप देखेंगे कि विश्व स्तर पर 11% टीबी होने की दर में गिरावट आई है, जबकि ये भारत में 18% है। यानी कि विश्व के मुकाबले हमारे देश में ये प्रगति ज़्यादा अच्छी है, नहीं, या 7% ज़्यादा गिरावट है भारत देश में। 2015 में यह दर जो है 256 प्रति लाख थी, यानी कि टीबी होने की दर थी 256 प्रति लाख, जो कि 2022-23 के आंकड़ों में 196 प्रति लाख हो गई है। इसी तरह आप देखें कि ये जो इसको देखें कि पहले हमारा कितना प्रतिशत होता था टीबी का, तो 2018 में विश्व में जो टीबी के रोगी मिलते थे उसका 27% भारत में होता था, जो कि अब घटकर 21% रह गया है। और ये 21% 2022 की रिपोर्ट है। यानी 2018 में ये 27% था और 2022 में आकर के ये 21% रह गया है। ये एक प्रगति है उसको कंट्रोल करने में। अब आप देखेंगे कि हम किस तरह से जन सहभागिता को देख रहे हैं। जन सहभागिता के लिए हम निक्षय मित्रों को देखेंगे। अब निक्षय मित्र क्या हैं? निक्षय मित्र समाज के वो लोग हैं जो टीबी के रोगियों को सहयोग प्रदान करते हैं, उनके इलाज की अवधि में उनको एक सहारा देते हैं और उनको ठीक होने की जितनी भी उनकी कठिनाइयां हैं उसमें वो साथ देते हैं। और ये निक्षय मित्र समाज के आसपास के लोग ही होते हैं। इस प्रक्रिया में निक्षय पोर्टल पर एक खंड है जिसमें कि निक्षय मित्र बना जा सकता है। लोग आवेदन कर सकते हैं निक्षय मित्र बनने के लिए और उनको रजिस्टर्ड किया जाता है। तो आप देखिए कि निक्षय मित्र जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो है करीबन 58,000 के करीब, और जो इस बात से सहमत हुए हैं यानी कि जिन वो सहयोग देना शुरू हुआ है, 44,000 के करीब लोगों ने सहयोग देना शुरू किया है। इसी तरीके से जो निक्षय मित्र कमिटेड हुए हैं निक्षय टीबी पेशेंट पर,
वो है 9,13,000 और टीबी पेशेंट जिनको कुछ सपोर्ट मिला है वो है 8,74,000। यानी कि ये चीज बहुत स्पष्ट है कि जन सहभागिता बढ़ रही है। जन सहभागिता बढ़ने से इस रोग को का उन्मूलन करने में निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। श्री नीरज सक्सेना ने जो आंकड़ों का आकलन या संकलन किया है वो ये बताने का प्रयास भर है कि जन सहभागिता भी इस कार्यक्रम में हो रही है और इसके उन्मूलन की दिशा में हमारे एनटीपी के कार्यकर्ताओं के कदम बढ़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी हम समय समय पर लाते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि हम अगला अंक लेकर आएं जिसमें कि टीबी के संभावित रोगियों पर आपको जानकारी दें। तो दोस्तों अब मैं आज्ञा चाहूंगा। मैं अनिल सागर वशिष्ठ MHMC हेल्थ अड्डा से, मेरी टीम में है विजयपाल सिंह जो कैमरे से इसको रिकॉर्ड कर रहे थे। धन्यवाद।